हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएससी क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ अक्षय सर। आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ बेसिक मैथ लेकर के आए हैं, जो कि फाउंडेशन क्लास होगी। इसी की तरह हम लोग का वीडियो जो है डेली डीएलएड का जितना भी सब्जेक्ट होती है सभी सब्जेक्ट का अपलोड एक 1 बाय 1 करके आप लोग को डेली का डेली अपलोड होता रहेगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी तरह से पर डे आप लोग को वीडियो अपलोड मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। पहला वीडियो और पहला हम लोग का चैप्टर होगा जिसको हम लोग कहते हैं मैथ बेसिक क्लासेस। आज हम लोग बेसिक क्लास की बात करें तो बेसिक क्लास में इतना पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। इन पॉइंटों को पढ़ने से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर पहला पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हम लोग का है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो गिनती के शून्य यानी 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जो गिनती के शून्य यानी 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 1 से शुरू करें, 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहेगा। यानी जो गिनती के 0 से शुरू होता हो और वो अनंत तक, अंकों की संख्या अनंत तक चलती रहती हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो गिनती के 1 से शुरू होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि अब अगर 1 से लिखें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग का चलता रहता है। यानी जो गिनती के 1 से शुरू होता हो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगला अगर पॉइंट की हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट हम लोग का आता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। यानी पूर्णांक संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस दोनों में आता हो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक जो जिसमें आता हो उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या का दूसरा नाम संख्या रेखा भी होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि प्लस अगर 6 में लिखा जाता है तो माइनस भी 6 में लिखा जाता है। अगर प्लस 6 में लिखा जाए तो माइनस भी 6 में लिखा जाएगा। प्लस में 7 लिखा जाता है तो माइनस में भी 7 लिखा जाएगा। यानी कोई ऐसी संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों आता हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता हो, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसको दूसरा नाम इसका संख्या रेखा भी होता है। जैसे कि एक रेखा खींच दिया जाए, रेखा के बीच में शून्य दे देते हैं, शून्य से दाईं ओर प्लस में अंकों को लिखा जाता है और बाईं ओर माइनस में अंकों को लिखा जाता है। यानी एक संख्या रेखा पर बीच में शून्य दिया जाता है, 0 दिया जाता है, शून्य के बाद 2 भाग में बढ़ जाता है संख्या रेखा। दाहिने तरफ प्लस में अंकों को लिखा जाए, बाएं तरफ माइनस में लिखा जाए, तो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस में लिखने वाली संख्या के क्रमों को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। जिसके अगला पॉइंट की अगर बात करें तो जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हो या 2 से पूरी तरह से कट जाती हो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 आदि etc चलते रहेगा। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से चलती रहती हो, कट जाती हो, उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या। विषम संख्या की अगर बात करें तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, 2 से पूरी तरह से ना कटे, उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे कि 3 5 7 9 इत्यादि। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। उसके बाद चलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों में आता हो, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों में आता हो उसे ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब अगला अगर पॉइंट की बात करें तो वास्तविक संख्या के अंदर में आ जाता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वह संख्या जो, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, जो p/q के रूप में लिखा जाता हो लेकिन q का मान 0 नहीं हो, q = नॉट 0 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को या ऐसे रूप को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 8/3 दे दिया जाए तो ऊपर में p के जगह 8 है, q के जगह 3 है, जो कि p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। वहीं हम लोग अगर 8/0 कर देंगे तो नीचे में q के जगह 0 आ गया और p के जगह 3 है, और यहाँ लिखा गया कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ q का मान 0 आ जाए ये परिमेय नहीं होगा बल्कि ये अपरिमेय कहलाएगा। वहीं अगर 0 ऊपर में हो जाए, 0/8 कर दिया जाए तो p के जगह में 0 है, q के जगह में 8 है, जो कि परिमेय संख्या का पहचान है, रूप है। तो अगर ऊपर में 0 हो जाए, p के जगह में, q के जगह में कोई सा भी अन्य अंक हो जाए तो उसे हम लोग
परिमेय कहेंगे। वहीं अगर जीरो का मान हमेशा नीचे हो जाए, जीरो हमेशा नीचे हो और कोई भी अंक ऊपर हो जाए, उससे हम लोग अपरिमेय कहेंगे, यानी नीचे में क्यू के जगह जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय के लिए। अगला अगर अपरिमेय की बात करें तो इसका अन्य रूप होता है जैसे कि √16/25 की अगर बात करें तो 16 4 का स्क्वायर होगा और 25 5 का, 16/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4/5 इसका बाहर निकल रहा है जो कि P/Q के रूप में आ रहा है, इसलिए ये भी आपका परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि इरेशनल नंबर वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा ना जाए लेकिन Q का मान 0 हो, यानी P का मान P/Q के रूप में ना हो लेकिन Q का मान 0 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नीचे में Q के जगह में 0 होगा और ऊपर में कोई सा भी अंक होगा तो ये अपरिमेय कहलाएगा। अगर हम लोग √7 की बात करें, √3 की बात करें, अगर 11 की बात करें तो इसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात करें तो रूट का वैल्यू हमेशा, एक बात आप लोग एक्स्ट्रा में बता दें कि हमेशा रूट का जो मान होगा, रूट का मान हमेशा 1/2 होता है। अगर पूछा जाए कि √16 है और √16 को अगर 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर आने पर ही रूट क्यों चले जाता है या रूट क्यों ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब है पावर 3 भी आ सकता है, पावर 4 भी आ सकता है, पावर 5 भी आ सकता है, तो पावर अन्य आने पर रूट नहीं हटता, लेकिन पावर 2 आने पर ही रूट क्यों हटता है। रूट इसलिए हटता है क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। अगर हम लोग यहाँ 1/2 रूट का मान रख दें तो 2 और 2 कट जाएगा और 4 पर पावर 1 बच जाएगा जिसका वैल्यू 4 हो जाएगा। इसलिए इस स्क्वायर आने पर यानी पावर 2 आने पर ही रूट खत्म होता है। कोई अन्य संख्या डाल देंगे तो रूट खत्म नहीं होगा क्योंकि रूट का मान ही 1/2 होता है। अगला सवाल की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला पॉइंट है हम लोग का अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो ठीक पहले आए, किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि 16 से पहले 15, 14 से पहले 13, उसी तरह से 20 से पहले 19, उसी तरह से 10 से पहले 9। ऐसी संख्या जो किसी संख्या के ठीक पहले आ जाए उसे हम लोग कहते हैं अनुवर्ती संख्या। परवर्ती जस्ट उसका अपोजिट यानी उल्टा। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो किसी संख्या के ठीक बाद आए। यानी कि अगर चले हम लोग तो जैसे कि 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, उसी तरह से 19 के बाद 20, उसी तरह से 21 के बाद 22, उसी तरह से 9 के बाद 10। यानी ऐसी संख्या जो किसी संख्या के ठीक बाद आ जाए, ऐसी संख्या को हम लोग परवर्ती संख्या कहते हैं। अगला अगर बात करें संयुक्त संख्या की, तो संयुक्त संख्या का मतलब होता है जिसका मान 1 होता है। 1 ऐसी संख्या है या ऐसे अंक है जो किसी भी संख्या या किसी के साथ भी जुड़ जाएगा तो उसका वैल्यू या उसका मान नहीं बदलता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। तो संयुक्त संख्या हमेशा और हमेशा के लिए एक ही होता है। हमेशा संयुक्त संख्या का मान 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो जब भी संयुक्त संख्या अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संयुक्त संख्या का मान क्या होता है, तो हमेशा संयुक्त संख्या का मान 1 यानी 1 ही होता है। अगला अगर बात करें हम लोग पॉइंट की, तो अगला पॉइंट का नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो स्वयं से कटे यानी खुद से कटे, 1 से कटे या किसी अन्य अंग से भी वह संख्या कट जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य अंग से भी कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी कट रहा, अन्य अंग से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। यानी इसको डिवाइड करना चाहें तो स्वयं 4 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा, किसी अन्य अंग से भी कट रहा है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उससे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि हम लोग चलेंगे 2 को और काटना चाहें तो ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य अंग से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य अंग से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या होगा। और जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य अंग से ना कटे या विभाजित ना हो, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या वह 2 संख्या जिसका HCF मौसो या महत्तम समावर्तक करने पर सिर्फ और सिर्फ 1 मान हो, उसे ही हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है ऐसी 2 संख्या जिसका HCF करने पर
केवल और केवल एक प्राप्त हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 और 7, अभाज्य का मतलब ही होता है कि दो अभाज्य संख्या, जैसे कि 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या, इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से कोई दो अभाज्य संख्या ले लेंगे 3 और 5, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो एक प्राप्त होगा। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF करने पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्राप्त हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब इससे एक सवाल और बन जाएगा, अगर पूछा जाए कि भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4। उसी तरह से पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान क्या होता है भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान होता है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या का मान होता है 4। अगर एग्जाम में पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो उसमें हमको लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मान होता है 4 और दोनों का योग होगा 6, आंसर। अगर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर का मतलब माइनस, सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपका 2, घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग भागफल क्या होगा, तो भागफल हो जाएगा हम लोग का 2। इस तरह से एक सवाल आप लोग का बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब एक सवाल और बन सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य संख्या में एक ही ऐसा अंक है जो सम है, बाकी सब विषम होता है। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अगर सम संख्या है तो वह है सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी संख्याएं जो सम है लेकिन अभाज्य है। इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भी है ये 2 और असम भी है 2। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वह है 2 ऐसी संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य है। भाज्य इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्वयं से विभाजित हो रहा है और 1 से हो रहा है, उसके अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए अभाज्य होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास को रखते हैं। फिर इसी तरह से आज बेसिक फाउंडेशन क्लास था हम लोगों का। कल से फिर हम लोग नए चैप्टर वाइज के साथ आप लोगों को वीडियो अपलोड होता रहेगा। कल से फिर हम लोग नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।